अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो है सेकंड ईयर की मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। फंक्शन जो है हमारे पास रिलेशन होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में। और वो जो दो वेरिएबल होते हैं उनमें से एक वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दूसरा वेरिएबल जो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन होता है। अगर हम इसकी जर्नल डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और वो जो दो वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई हो सकते हैं, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये डेफिनेशन ये कहती है हमें कि फंक्शन हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में। ये वो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू में, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू में जो हमारा फंक्शन है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका यूनिक आंसर या यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू पुट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई यूनिक आंसर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें देता है तो वो हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अगर हम लेट्स सपोज करते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, इसमें y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने क्या कहा था, ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम अगर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू पुट करने से अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई एक आंसर आता है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन है हमारे पास। अगर तो एक से ज़्यादा आंसर आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे कि लेट्स सपोज हमने y में क्या x को क्या वैल्यू दी है, 6 दी है, तो y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गया। एक वैल्यू है, ये 6 माइनस 5 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 5 हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और इसमें एक दूसरी बात ये होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जो हायर डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर होना चाहिए। अगर तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है तो कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई कुछ भी गिवन है वो हमारा फंक्शन लाजमी होगा। अगर तो उसकी पावर जो हो वो 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो हमें फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब इसमें अगर हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं, हमने ये कहा था ना कि अगर एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने ये कहा था ना कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू डालें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू आनी चाहिए, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। तो तब हम कह सकेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब जब हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू 1 डाली है, अब जाहिर सी बात है हमें जब y की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी हमारे पास ये एक वैल्यू प्लस में आ गई है और ये 1 जो है वो हमारे पास किस में आ गया, -1 में आ गया। अब ये इससे यूनिक आंसर तो नहीं दिया ना, यानी इसके दो आंसर आए हैं इसके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है। इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि डिग्री जो है, हायर डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फंक्शन। फंक्शन हमारे पास रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम अपने फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू आएगी, तो तब हम कह सकेंगे कि वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अदरवाइज़ अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन। अब डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास ये होता है कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अगर हम अपने फंक्शन के अंदर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उससे हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा हो, बेशक वो आंसर हमारे पास नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन कोई आंसर आ रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन है। अगर तो वो अनडिफाइंड आ जाता है, यानी सपोज करें y इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 1/x है, ठीक है।
1/x है। अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी हमारे पास डिफाइन तो नहीं है ना, कोई आंसर तो नहीं है। तो हम अपने जो इनफाइनाइट आंसर होते हैं उसको अपने डोमेन ऑफ फंक्शन से क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास ये है कि हम अगर अपने फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और वो फंक्शन हमें डिफाइंड आंसर दे, बेशक वो नेगेटिव आंसर हो या पॉजिटिव आंसर हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब डोमेन ऑफ फंक्शन में हमारे पास डोमेन आती है और रेंज आती है। हम डोमेन को ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से जो आंसर हमारे पास आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, यानी वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कि ये जो एग्जांपल हमने की थी इसमें x इक्वल टू 6 हमारे पास क्या था, डोमेन था, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। y इक्वल टू 1 जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है, रेंज, क्योंकि ये y इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू आई है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आई है। तो इसलिए हम डोमेन को ये कह सकते हैं कि डोमेन हमारे पास वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो रेंज है वो वैल्यू ऑफ डोमेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रेंज हमारे पास वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। यानी जो आंसर हमारे पास होता है वो हमारे पास रेंज होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 5 है तो ये, अब जैसे कि हमारे पास जो है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब हमने अगर x की वैल्यू 4 पुट की है तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन होगी, क्योंकि x हमारे पास इधर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और a हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब 4 हमने x को 4 दिया तो 4 हमारे पास डोमेन आ गई है। अब जो आंसर आया है फंक्शन में पुट करने का, फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। जैसे a इक्वल टू 16 हमारे पास क्या है, रेंज है। तब डोमेन और रेंज समझ आ गई कि डोमेन हमारे पास जो होती है वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जो वैल्यू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दे रहे होते हैं वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन होती हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमें फंक्शन दिया गया है f(x) x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये हमें फंक्शन दिया गया है। और अब हमें कहा गया है कि फाइंड f(0), f(1), f(-2), f(1 + x) एंड f(1/x), और x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 1/x में जब हम वो 0 पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो अब जो हमें फंक्शन दिया गया है उसमें हमने सबसे पहले 0 पुट करना है, ठीक है, एक्स क्यूब तो 0 की पावर 3 0 होगा, 2x माइनस 2x स्क्वायर ये 0, 4x 4 0 0 और -1, तो हमारे पास f(0) क्या आ गया है, -1 आ गया है। अब x जो है इसमें हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने क्या वैल्यू पहले दी है, 0 दी है, तो हमारे पास जब 0 हमने दिया तो हमारे पास f(0) क्या आ गया है, फंक्शन हमारे पास क्या आ गया है, -1 आ गया है। इसी तरह सिमिलर हमने इसी फंक्शन के अंदर जो है f(1) पुट किया, ठीक है, f(1) पुट किया तो 1 क्यूब माइनस 2 1 प्लस 4 इंटू 1 -1, जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2 आ गया है। इसी तरीके से हमने f(-2) अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है इस फंक्शन में -2 दिया, -2 की पावर 3 -2, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -25 आ गया। अब जो अगला हमारे पास था वो f(1) इंटू x। अब हमने जहाँ x क्यूब है वहाँ x क्यूब x स्क्वायर और x जहाँ वहाँ हमने अपनी ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी हैं। अब ये सेम उसी पे जो है हमने अपना जो फंक्शन गिवन था उसके अंदर 1 + x रिप्लेस किया, ठीक है, 1 + x क्यूब में जो है हमने अपना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर ये वाला फार्मूला के थ्रू हमने खोल कर उसको किया है, और उधर से a + b का होल स्क्वायर खोला, सॉल्व करके जो लाइक टर्म्स थी उनको हमने ऐड कर दिया, और इस तरह करके हमने जो है इसको लिख दिया है। अब f(1/x), ठीक है, अब हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या वैल्यू दी है, 1/x दी है, ठीक है। 1/x हमारे पास क्या था, 1/x का क्यूब माइनस 2 इंटू 1/x
का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/x। जब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है, एक फंक्शन आ गया कि 1/x³ माइनस 2/x² प्लस 4/x माइनस 1। अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इसलिए x इज़ द ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 1 और उससे होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है पॉजिटिव, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये जो सिंपल सा फंक्शन हमें दिया हुआ था और उसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ बताई हुई थी कि पहले आपने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करनी है, 1 पुट करनी है, -2 पुट करके 1 + x और 1/x पुट करके देखना है कि हमारे पास फंक्शन क्या आता है। ठीक है सर, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि f(x) इक्वल टू x²। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें कहा गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यानी इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज करनी है। अब मैंने क्या बताया था कि डोमेन हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड रेंज जो होता है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जाहिर सी बात है हम डोमेन डालेंगे तो तब भी हमारे पास रेंज आएगी ना, क्योंकि डोमेन ही हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें x क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब हम अपनी डोमेन डालेंगे तभी रेंज आएगा। अब हमें ये पता है कि हम डोमेन अपनी कोई मतलब बेशक इसमें नेगेटिव नंबर डालें या पॉजिटिव नंबर डालें। ठीक है, f(x) इक्वल टू x²। ठीक है, इसमें हम बेशक अपनी जो है नेगेटिव वैल्यू डालें या पॉजिटिव वैल्यू डालें, इसने आंसर इस फंक्शन ने हमें हमेशा क्या देना है, पॉजिटिव ही देना है। क्योंकि अगर हम -1 डालें तो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम -2 डालें तो -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अब हम डोमेन जो है क्या जो मर्ज़ी डालें, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू डालें या पॉजिटिव वैल्यू डालें, उससे हमें आंसर क्या देना होता है, पॉजिटिव देना होता है। ठीक है, इधर से हमें पता लग गया कि हम -2 डालें या -1 डालें, कुछ भी डालें, उससे आंसर हमें क्या देना है, पॉजिटिव देना है। अब हम इसकी डोमेन क्या लिख सकते हैं, हम डोमेन इसकी ये कह सकते हैं ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो रियल नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, रियल नंबर लाइन अगर हम डालें और बनाएं तो ये हमारे पास क्या होता है, -इन्फिनिटी से जो भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और दरमियान में हमारे पास क्या होता है। अब हमने ये कहा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं डालेंगे क्योंकि वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और डोमेन में हम हमेशा अपने जो वैल्यू हमें इनफाइनाइट देगा उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हम इसकी डोमेन और रेंज को लिखने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत से मेथड होते हैं जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगी भी कि इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर हमने उसको थ्योरेटिकल लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, डोमेन हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, और हम इसको सेट ऑफ ऑल रियल को नंबर को कैसे भी कह सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं। अब ये वाला जो इंटरवल है इसका मैं आपको जो है वो बाद में जाके बताऊंगी कि ये इस इंटरवल का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हमारे पास डोमेन क्या आ गई है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी रियल नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं वो सारे अगर हम डालें वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। और रेंज हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी हम नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो वो हमें पॉजिटिव आंसर ही देगा क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, x² का है। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये क्या है, f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू x²। ठीक है, x²। अगर हम इसमें -3 डालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 आएगा इस फंक्शन में। ठीक है, 3 - 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। -2 डालेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आंसर क्या आएगा, 4 आएगा।
अगर हम -1 डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से जब हम 0 डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह हम जब 2 डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखिए सारे आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास, पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो सेट हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास जो था क्वेश्चन था डोमेन और रेंज का। आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी कि डोमेन हमारे पास हमने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी जो फंक्शन में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही होती है, हमारे पास जो है वो रेंज आ रही होती है, रेंज आ रही थी। तो इससे हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर का फंक्शन था। तो जब हम एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू डालें, माइनस में वैल्यू डालें या पॉजिटिव में डालें, तो रेंज उसकी क्या होगी, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो इसकी जो फर्दर एग्जांपल है वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो